नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, पहले उसको हम समझते हैं, देन हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या गिवन है, 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के एक पार्टिकुलर वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, while 3 women and 6 men can finish in 3 days। ओके, देखिए बल्कि 3 वुमेन और 6 आदमी मिलकर के उसी वर्क को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो आपने फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय द 1 मैन अलोन। देखो आपने फाइंड क्या करना है कि एक आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और एक वुमेन जो है उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। ठीक क्लास, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते। देखिए पहली बात, देखिए बच्चे, पहली बात तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय a woman and a man to finish a work। ठीक है, एक काम को कंप्लीट करने में एक वुमेन को लगता है सपोज क्या एक्स डेज लगते हैं, एंड एक आदमी को लगते हैं सपोज क्या वाई डेज लगते हैं टू कंप्लीट अ वर्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है क्लास, इतनी बात क्लियर आपको है? ठीक है, एक्स दिन में वो एक काम को कंप्लीट कर पा रही है एक वुमेन, और वाई डेज में एक आदमी जो है एक वर्क को कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चे कि एक दिन वो कितना काम कर पाएंगे। अगर मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं मैन की बात करूं, वुमेन की बात करूं, वुमेन की अगर मैं बात करूं तो 1 डे में कितना वर्क कर पाएंगे वो? इन 1 डे कितना वर्क हो पाएगा? ऑब्वियसली बात है 1 में एक्स पार्ट ही हो पाएगा। एक वुमेन जो है 1 वुमेन 1 डे में ऑब्वियसली बात है 1 एक्स पार्टी कर पाएगी ना। अगर एक्स दिन में वो एक वर्क कंप्लीट कर पा रही है तो एक दिन में ऑब्वियसली बात है 1 एक्स होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सिमिलरली बच्चा अगर आप मैन की बात करें, 1 मैन कैन फिनिश योर वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू 1/1, इतना ही पोर्शन कर पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें गिवन है फर्स्ट सिचुएशन, जिसमें गिवन है कि बच्चे 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के 4 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। अब बात सुनो बेटा, देखो 2 वुमेन और 5 मैन, देखो एक वुमेन जो है बच्चे एक दिन में वो इतना काम कर पा रही है, तो 2 वुमेन कितना कर पाएंगी दो एक दिन में? 2/x। यस, ठीक है, और 4 दिन में कितना होगा? 4 × 2/x। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा ये होगा, देखो बेटा बात सुनो, 2 वुमेन्स मिलकर के एक दिन में इतना काम कर पा रही हैं, ठीक है, और 5 आदमी जो है एक दिन में मिलकर के इतना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, और टोटल जो बच्चा 4 दिन में यानी 4 × 2 हो जाएगा आपका, ये इक्वल्स टू एक वर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? देखो 4 दिन में दोनों मिलकर के 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के एक काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या था, एक दिन का काम था ना। ठीक है, 4 दिन का क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब देखिए, अब इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा सिचुएशन, देखिए यहां से मिलेगा 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन क्या गिवन, देखिए क्लास, 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर के 3 दिन में एक पार्टिकुलर काम को कंप्लीट करते हैं। देखो 3 दिन में करते हैं, और कितनी वुमेन है? 3 वुमेन है। ठीक है, तो 3 वुमेन्स कंप्लीट आ वर्क 3/x पार्ट। ठीक है, और 6 मैन आपका कर पाएंगे इतना काम, और वो भी कितने दिन में? 3 डेज में, इक्वल्स टू 1 वर्क। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा यहां से 9/x प्लस 18/y इक्वल्स टू 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन होती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बच्चे जो सिचुएशन हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बट लेकिन बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखो कैसे,
एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। ठीक है, जहां पर आपको 1/x वहां पर p ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h इंटू p हो जाएगा आपका, ये प्लस में आ जाएगा 20q इक्वल्स टू 1। ओके, और सेकंड क्वेश्चन आपकी हो जाएगी 9p, ये आपकी 9p हो जाएगी, प्लस में 18q, ठीक है, प्लस में 18q इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको इजी लगे। ठीक है, बस देखिए, अब एक काम करते हैं बच्चे, क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, 8p प्लस 20q माइनस 1 इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं 9p प्लस 18q माइनस 1 इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं क्लास में यहां तक? ठीक है, ओके। अब बच्चे मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व आउट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, यहां से आपने करा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हियर a1 जो आपका है वो 8 है, b1 जो आपका है वो कितना है आपका 20 है, और c1 कितना आपका -1 है, और a2 कितना आपका 9 है, और b2 इज 18 एंड c2 इज ऑल्सो -1। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको पता है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, इस तरीके से होता है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है बच्चे, एक्स वाई लेते हैं वहां पर, लेकिन यहां पर क्या p और q वेरिएबल्स है, तो हम लिखेंगे p अपॉन में, यहां पर आपका आएगा, क्या आएगा, v1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल्स टू q अपॉन में, क्या होगा यहां पर, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ओके क्लास, अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज पुट करनी है, देन आपने सॉल्व आउट करना है। देखिए क्लास, बात सुनिए, p अपॉन में b1 कितना है आपका 20 है, तो 20 इंटू c2 इज -1, देन माइनस b2 इज 18 इंटू -1, q अपॉन में c1 इंटू a2, c1 इज -1, a2 इज 9, -1 इंटू 9 माइनस c2 इंटू a1, c2 इज -1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू a1 इंटू 18, आपका यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में, a1 इज 8 एंड b2 इज 18 माइनस a2 इज 9 एंड b2 इज 20, 9 इंटू 20। ठीक है क्लास, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है बात यहां तक आपको पक्का? अब देखिए बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आपको मिलेगा p अपॉन में -20, ये हो जाएगा आपको +18 इक्वल्स टू q अपॉन में q, ये आपका -9, ये हो जाएगा आपको +8 इक्वल्स टू 1 अपॉन में, देखिए 18 इंटू 8 कितना होता है आपका 144 माइनस 180। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर है यहां तक? देखो, देख लीजिए बच्चे एक बार आप यहां पर, अगर आपको क्लियर है तो। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने बच्चे जब इसको सॉल्व आउट किया तो हमें इस तरीके से सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन फर्दर जो हम p q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहां तक तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो p अपॉन ये हो जाएगा 18 माइनस 20, -20 प्लस 18 आपका आ जाएगा -2 इक्वल्स टू q अपॉन ये आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 180। देखिए अब यहां से क्या होगा बच्चे, 180 आपका माइनस में और 144 आपका है, तो उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपको 1 अपॉन में -36। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब एक काम करना है बच्चे, आपने क्या करना है, पहले p अपॉन -2 को स्किप को लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, p अपॉन -2 is equals to 1 upon -36. So from here you will get p is equals to -2 upon -36 1 upon 18. ठीक है, तो from here you will get p is equals to 1 upon 18. ओके, तो p की वैल्यू आपकी 1 upon 18 आ गई। अब एक काम करेंगे आप, q अपॉन -1 को ऐड करेंगे इक्वल्स टू -36 के, 1 upon -36 के, यहां से आपको मिल जाएगा q इक्वल्स टू -1 upon में -36, 1 upon में 36 इज द वैल्यू ऑफ q। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब बात सुनो बेटा,
आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था 1/x को आपने एज्यूम किया था 1/x को आपने p के इक्वल एज्यूम किया था और p कितना है आपका 1/18 आया। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों को। ठीक है, और बच्चा आपने q को एज्यूम किया था आपने 1/y और आपका वो कितना है 1/36 आया, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 36। ओके, यहां तक बात क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? देखो x आपका 18 आ गया और y आपका 36 आ गया, और आपको पता है बच्चे x क्या था आपका? x था टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट अ वर्क। एक काम को कंप्लीट करने में एक वुमेन को 18 दिन लगते हैं और एक आदमी को 36 डेज लगते हैं। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है क्लास, इतना नोट डाउन करेंगे आप। वेरी गुड। देखिए फाइनल जो स्टेटमेंट हमारी आएगी यहां से, द फाइनल स्टेटमेंट विल बी, देखिए therefore time taken by a woman and a man to finish a work ठीक है, एक आदमी को और एक वुमेन को काम कंप्लीट करने में बच्चे कितना दिन लगते? देखो एक वुमेन को लगा 18 डेज, 18 days and 36 days respectively। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 18 डेज लग रहे हैं किसको? एक वुमेन को, और 36 डेज लग रहे हैं एक मैन को किसी भी पार्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्लियर है? यहां तक देख लीजिए बच्चे। ओके सर, अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है किसी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। ठीक क्लास, तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।